ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 17 जुलाई से 16 अगस्त तक का समय कैसा रहने वाला है। यह समय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी कालखंड में लग्नेश मंगल ग्रह कैरियर भाव से दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। यह मंगल वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या लेकर आए हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। मित्रों, आप जानते हैं मेरा सुझाव रहता है कि टोना टोटके के चक्कर में ना पड़े। जो आपको उपाय बताऊंगा यह शास्त्र के अनुरूप भी होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप इसे समझ पाएंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है, जहां 8 लिखा है, उस जातक को वृश्चिक राशि का जातक कहा जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार 17 जुलाई को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। बात का प्रारंभ प्रथम भाव से करते हैं तो प्रथम भाव से स्वास्थ्य और व्यक्तित्व के बारे में जाना जाता है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए इस भाव का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास है और इस भाव पर दृष्टि मंगल ग्रह और शनि ग्रह की है। अब यहाँ मंगल ग्रह लग्नेश भी है और मंगल ग्रह की दृष्टि भी प्रथम भाव पर है। इसलिए पहले मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं कि इस समय में मंगल ग्रह की क्या स्थिति है, कितने शुभ हैं, कितने बलवान हैं। क्योंकि ग्रहों की स्थिति जितनी मजबूत होगी, जितनी शुभ होगी, उसी अनुपात में परिणाम देखने को मिलेंगे। मित्रों, यहाँ ध्यान से समझिएगा। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल ग्रह प्रथम भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं और इस समय में मंगल ग्रह दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में मंगल ग्रह दिग्बली होते हैं। यहाँ मंगल ग्रह को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है। जब तक मंगल ग्रह दशम भाव से गोचर करेंगे, यानी 18 अगस्त तक, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल ग्रह लगभग 16% अधिक बलवान स्थिति में है। मंगल ग्रह का यह स्थिति लगभग 2 साल में 45 दिन के लिए प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ मंगल ग्रह बलवान तो हैं, लेकिन शुभ स्थिति में नहीं है। ऐसा क्यों, इसको ध्यान से समझिएगा। जबकि इस भाव पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि भी है, लेकिन राहु और शनि ग्रह की भी दृष्टि है। इस समय में शनि ग्रह भी अपने मूल त्रिकोण राशि से गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं, जहां 11 लिखा हुआ है। और इसी कालखंड में शनि ग्रह वक्र अवस्था में भी गोचर कर रहे हैं। तो शनि ग्रह भी बलवान स्थिति में है और इस समय में शनि ग्रह की दृष्टि बृहस्पति ग्रह पर भी है, मंगल ग्रह पर भी है और प्रथम भाव यानी वृश्चिक राशि वालों के चंद्रमा पर भी है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह 3 ग्रह ही शुभता देने वाले ग्रह होते हैं, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह। यानी इस समय में वृश्चिक राशि वालों के जो 3 ग्रह योग कारक हैं, शुभ प्रभाव देने वाले हैं, उन तीनों ग्रहों पर शनि ग्रह की दृष्टि है। 3 स्टेज पीछे से ही आपके काम को विलंब करने का काम कर रहे हैं शनि ग्रह। कुल मिलाकर इस समय में शनि ग्रह और मंगल ग्रह दोनों आमने सामने हैं। नैसर्गिक रूप से दोनों अशुभ ग्रह हैं। दोनों ग्रह बलवान स्थिति में हैं, लेकिन शुभ स्थिति में नहीं है। इसलिए इस गोचर काल में भी हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक प्रथम भाव पर सिर्फ शनि ग्रह की दृष्टि थी, जो स्वास्थ्य में कमी कर रहे थे, हमारे व्यक्तित्व में कमी कर रहे थे। मानसिक चिंता, मानसिक भय, काम बनते बनते काम बिगड़ जाना, निराशा और अंतर्मुखी जैसे प्रवृत्ति दे रहे थे ये शनि ग्रह। लेकिन अब मंगल ग्रह की दृष्टि वृश्चिक राशि के प्रथम भाव पर होने से 18 अगस्त तक यह मंगल आपको ऊर्जावान बनाएंगे, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे और अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने समाज में, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच आपको मान सम्मान में वृद्धि कराने वाले हैं ये मंगल ग्रह। आगे बढ़ते हैं और द्वितीय भाव की बात करते हैं तो द्वितीय भाव से जमा धन, कुटुंब और वाणी का विचार किया जाता है। वृश्चिक राशि में धन भाव का स्वामित्व बृहस्पति ग्रह के पास है और इस कालखंड में द्वितीय भाव पर राहु और बृहस्पति ग्रह की दृष्टि भी है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार धनेश की दृष्टि धन भाव पर होना यह अच्छे संकेत देते हैं और जब बात बृहस्पति ग्रह की हो तो उनकी दृष्टि को ही अमृत दृष्टि कहा गया है। जब तक धन भाव पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि है, कुछ न कुछ जमा धन में वृद्धि करने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। इस समय में बृहस्पति ग्रह शुभ स्थिति में नहीं है, क्योंकि जुपिटर के साथ राहु युति कर रहे हैं और दृष्टि केतु और शनि ग्रह की है और वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया का भी प्रभाव है। इसलिए इस समय में जमा धन में जो वृद्धि होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी जमा धन में कमी नहीं होने देंगे यह बृहस्पति ग्रह। लेकिन इस भाव पर राहु की भी दृष्टि है, इसलिए इस समय में अपने कुटुंब से, अपने समाज से, अपने कार्यस्थल पर वाणी पर संयम रखें, अन्यथा कभी कभी नुकसान भी करा देते हैं यह राहु। ओवरऑल धन की स्थिति पिछले महीने की तरह ही रहने वाला है
जिस जातक का दशा या अंतर्दशा बृहस्पति ग्रह या मंगल ग्रह का चल रहा होगा उसको थोड़ा अधिक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे भाव को देखते हैं तो कुंडली में तीसरा भाव परिश्रम का है, एफर्ट का है, पुरुषार्थ का है, संचार का है, कम्युनिकेशन का है, भाई बहन का है, ऑनलाइन का है, इंटरनेट का है। इन सभी बातों का विचार कुंडली के तृतीय भाव से किया जाता है। वृश्चिक राशि में तीसरे भाव का स्वामित्व शनि ग्रह के पास है और इस भाव पर दृष्टि सूर्य और बुध ग्रह की रहेगी। तृतीय भाव का स्वामी शनि ग्रह चतुर्थ भाव से वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव तृतीय भाव का अगला भाव है, धन भाव है। यानी इस कालखंड में वृश्चिक राशि वालों को शनि ग्रह, सूर्य ग्रह और बुध ग्रह साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि इस समय में आपकी व्यर्थ की यात्रा होंगे, आपको परिश्रम भी करना होगा, आप पुरुषार्थ भी करेंगे, लेकिन आप जो भी काम करेंगे उस काम में कुछ न कुछ अड़चने आ जाएंगे, रिपीटेशन ऑफ वर्क होगा, काम विलंब से होगा, इस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन शनि, सूर्य और बुध ग्रह की यह युति जो लोग अपने काम में डटे रहेंगे उनको लाभ भी देने वाले हैं। इसलिए सभी वृश्चिक राशि वालों को पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि इस गोचर के बाद सूर्य आपको अभी किए गए परिश्रम का भी परिणाम देने वाले हैं। यानी 18 अगस्त के बाद जो अभी आप परिश्रम कर रहे हैं उसका भी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और चौथे भाव को देखते हैं तो चौथे भाव से सुख, समृद्धि, परिवार, माता, भवन, वाहन, इन सभी विषयों पर विचार किया जाता है। वृश्चिक राशि में इस भाव का स्वामित्व शनि ग्रह के पास है और शनि ग्रह स्वग्रही होकर वक्र अवस्था में अपने मूल त्रिकोण भाव से गोचर कर रहे हैं। यहाँ शनि ग्रह मजबूत स्थिति में है, बलवान स्थिति में है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए पंच महायोग में से एक ससयोग का निर्माण कर रहे हैं और वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की ढैया का भी प्रभाव दे रहे हैं। इस भाव पर दृष्टि केतु, शुक्र और मंगल ग्रह का है। 25 जुलाई के बाद बुध ग्रह भी चतुर्थ भाव पर दृष्टि करेंगे। जिन वृश्चिक लग्न वालों के जन्म कुंडली में शनि ग्रह चतुर्थ भाव में है उनके लिए यही शनि ससयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें एक ठोस और मजबूत परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इसका लाभ उन वृश्चिक लग्न के जातकों को सबसे अधिक होगा जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, नेतागिरी करते हैं, नेटवर्किंग के क्षेत्र में हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, जमीन, मकान, वाहन से संबंधित कारोबार से जुड़े हुए हैं। ऐसे वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन जो लोग वृश्चिक राशि के हैं और आप लीडरशिप रोल में हैं तो अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने से पहले सभी पहलू को, सभी पॉलिसी पर विचार करना चाहिए, जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। यानी आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं, मानसिक चिंता हो सकती है, मानसिक भय हो सकते हैं। इस तरह का परिणाम देने वाले हैं इस समय में यह युति। आगे बढ़ते हैं और पंचम भाव को देखते हैं तो पंचम भाव से प्रेम, प्यार, लिव इन रिलेशन, शादी के लिए प्रारंभिक वार्ता, संतान, शिक्षा और आकस्मिक लाभ का विचार किया जाता है। वृश्चिक राशि में पंचम भाव का स्वामित्व बृहस्पति ग्रह के पास है और इस भाव पर लग्नेश मंगल ग्रह की दृष्टि है। यह अच्छी स्थिति है। इस भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में पिछले महीने की अपेक्षा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोग प्यार कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, उनको अच्छे जीवन साथी मिलेंगे। यदि पीछे कुछ समय से बात चल रही थी और वह आपके लिए ठीक नहीं है तो अलगाव भी पैदा कर सकते हैं, संबंध को समाप्त भी कर सकते हैं। जिनके संतान स्कूलिंग कर रहे हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग उच्च शिक्षा में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहने वाला है। लेकिन जो लोग संतान के लिए इच्छुक हैं उनको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। यदि आवश्यक न हो तो यात्रा को टालना चाहिए और सड़क पर बिकने वाले चटपटे, नमकीन और गर्मा गर्म वस्तु को खाने से बचना चाहिए, अन्यथा पेट से, पाचन से संबंधित परेशानियां दे देते हैं ये मंगल ग्रह। अब आगे बढ़ते हैं और छठे भाव की बात करते हैं तो छठे भाव से शत्रु, ऋण, रोग, मुकदमा, प्रारंभिक नौकरी की वार्ता, प्रारंभिक व्यवसाय की वार्ता से संबंधित विषयों का विचार किया जाता है। वृश्चिक राशि में छठे भाव का स्वामित्व लग्नेश मंगल ग्रह के पास ही है। इस भाव में राहु और बृहस्पति ग्रह की युति है, केतु और शनि ग्रह की दृष्टि है। यह जुपिटर आपके शत्रुओं को परास्त करेंगे। यदि कोई लोन है, ऋण है, उसको कम करेंगे या समाप्त करेंगे।
यदि आप लोन लेना चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो या होम लोन हो या बिजनेस लोन हो, इस समय में आप लोन के लिए प्रयास करें। ये इनके इन प्रकार जिस प्रकार से भी संभव हो सकेगा लोन मिल जाएंगे। यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी आपका पक्ष मजबूत रहेगा। यदि आप मैटर को सुलझाना चाहेंगे, 18 अगस्त के बाद उसमें भी सुधार होते हुए देखेंगे। यदि आपने कोई इंटरव्यू दिया है, जो लोग नौकरी के लिए परीक्षा दिया है, कंपटीशन में लिखित परीक्षा दिया है, उनको सफलता मिलने में विलंब होंगे, या सफलता मिलेंगे तो आप संतुष्ट नहीं होंगे, या सफलता मिल गए लेकिन कॉल नहीं आ रहा है। इस तरह के परिणाम देने वाले हैं यह युति। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं उनको दूसरे शहर या दूर के शहर या विदेश के कंपनी में काम मिलने का योग है। कुल मिलाकर छठे भाव का फल भी वृश्चिक राशि वालों के लिए पिछले महीने की अपेक्षा यह समय अच्छे रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तम भाव से मुख्य रूप से वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप के बारे में विचार किया जाता है। वृश्चिक राशि वालों के कुंडली में सप्तम भाव का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास है। इस कालखंड में सप्तम भाव में ना तो कोई ग्रह विराजमान है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि है, और शुक्र ग्रह इस समय में लग्नेश मंगल के साथ दसम भाव से गोचर कर रहे हैं। दसम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है और शुक्र ग्रह का लग्नेश के साथ संबंध भी शत्रुवत होता है। इसलिए इस समय में सभी वृश्चिक राशि वालों को वैवाहिक जीवन में कुछ अलगाव देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए देखेंगे। लेकिन यदि आप अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की बातों को समझेंगे और उस दिशा में चलेंगे तो निश्चित ही समझिए आपको वित्तीय लाभ होंगे। संतान उत्पत्ति के लिए यह समय सपोर्टिव नहीं है। जो लोग संतान उत्पत्ति के इच्छुक हैं उनको सावधानी रखनी चाहिए, समय समय पर हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए, यह आपके लिए हितकर होगा। आगे बढ़ते हैं और अष्टम भाव की बात करते हैं तो अष्टम भाव से गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रोग के बारे में जाना जाता है। साथ ही साथ दुर्घटना, दुर्भाग्य के बारे में भी इस भाव से ही विचार किया जाता है। वृश्चिक राशि वालों को अष्टम भाव से मिलने वाले सभी प्रभाव भी अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है और बुध ग्रह इस समय में नवम भाव से गोचर कर रहे हैं और 24 जुलाई के बाद यह और भी अच्छे परिणाम देंगे जब 25 जुलाई से दसम भाव से गोचर करेंगे। वैसे भी वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध ग्रह मारक ग्रह होते हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। इस समय में अपने कुटुंब से वाद विवाद से बचें, किसी को कर्ज देने से बचें, यात्रा करने से बचें, हितकर होगा। आगे बढ़ते हैं और नवम भाव की बात करते हैं तो नवम भाव को भाग्य भाव कहा जाता है। यही वह भाव है जो हमें बताता है कि हमें कितना परिश्रम करना होगा या कितनी आसानी से हमें सफलता मिलेगी। नवम भाव को ही पितृभाव और धर्म भाव भी कहते हैं। वृश्चिक राशि में इस भाव का स्वामित्व चंद्रमा के पास है। इस एक महीने में 16 और 17 जुलाई को चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे, 25 और 26 जुलाई को चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे और 3-4 अगस्त को चंद्रमा चौथे भाव से गोचर करेंगे। सभी वृश्चिक राशि वालों को इस डेट्स पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। नवम भाव से इस समय में सूर्य ग्रह का गोचर चल रहा है। 24 जुलाई तक बुध ग्रह भी साथ होंगे, युति में होंगे और बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। जिन जातक के जन्म कुंडली में नवम भाव में यह योग होता है वह जीवन में कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित होते हैं। इस समय में आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, धर्म कार्य और पूजा पाठ की ओर रुचि बढ़ेगा, यात्रा के भी योग बन रहे हैं। इस समय में पिता का स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना आवश्यक होगा, बाकी सब ठीक ठाक रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और दसम भाव को देखते हैं तो दसम भाव से आपकी सार्वजनिक छवि, कैरियर में उपलब्धियां, सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और रुतबा के बारे में जाना जाता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए दसम भाव का स्वामित्व सूर्य ग्रह के पास है। दसम भाव में लग्नेश मंगल ग्रह का गोचर है। मंगल मजबूत स्थिति में है लेकिन अशुभ स्थिति भी बना रहे हैं। इसकी संपूर्ण व्याख्या अभी पहले ही आपने जाना है। और 24 जुलाई के बाद लाभेश बुध ग्रह भी दसम भाव से गोचर करेंगे। इस युति का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों को जो मिलना चाहिए, जो लाभ होना चाहिए, कैरियर में, रुतबा में जो उन्नति होना चाहिए, ग्रहों की स्थिति कहीं न कहीं उसमें विलंब कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं। क्योंकि मंगल के साथ शुक्र विराजमान है, शनि और राहु की दृष्टि है और साढ़े साथी का भी प्रभाव है। इसलिए इस समय में अपने स्पीड को थोड़ा स्लो करें, शांति बनाए रखें। अगली गोचर में मंगल ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एकादश भाव को देखते हैं तो एकादश भाव मुख्य रूप से लाभ का भाव होता है।
इच्छा पूर्ति का भाव होता है। वृश्चिक राशि में इस भाव का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है। बुध ग्रह 10वें भाव में है, यानी एकादश भाव से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और किसी भी ग्रह का एकादश भाव पर दृष्टि नहीं है। इसलिए इस समय में लाभ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होंगे। जैसे पिछले महीने में था उसी तरह का रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और द्वादश भाव की स्थिति को देखते हैं। तो द्वादश भाव को वैदिक ज्योतिष में अच्छा भाव नहीं कहा गया है। यह भाव खर्चे का है, यात्राओं का है, हॉस्पिटल का है, जेल का है, विदेश का है, यानी प्रतिबंधित जगहों का विचार इस भाव से किया जाता है। इस भाव का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास है। इस भाव में केतु विराजमान है, राहु और बृहस्पति ग्रह की दृष्टि है। कुल मिलाकर यह जो परिस्थिति बन रही है उसमें जो लोग विदेश से संबंधित काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम कर रहे हैं, किसी प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे हॉस्पिटल, जेल, आर्मी कैंट से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय सपोर्टिव रहने वाला है। लेकिन इसका निगेटिव पक्ष यह भी है कि जो लोग कहीं डिफॉल्टर हो गए हैं, चाहे वो लोन लेने की स्थिति में हो, वीज़ा कैंसिल हो सकते हैं, जमानत कैंसिल हो सकते हैं और जेल भी आप जा सकते हैं। इसलिए सावधानी रखें। कुल मिलाकर 18 अगस्त तक का समय परिश्रम का है, पुरुषार्थ का है, परेशानी का है, यात्रा का है, खर्चा का है। लेकिन यही खर्चा को यदि आप धर्म काम में लगाते हैं, दान में लगाते हैं, तो यही खर्चा एक अलग परिणाम देंगे। और अंत में उपाय के रूप में अपने आराध्य को नमन करें और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि पाठ करने का समय नहीं है तो मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ें। निश्चित ही नकारात्मक शक्ति दूर होंगे, आपका काम सिद्ध होगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीसा। जो यह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनका काम सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरीसा स्वयं महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।